नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे वॉइस के बारे में। हाँ, कहाँ चल दिया आप? अगर आपने वॉइस पढ़ा भी है तो फिर भी एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आज के सेशन में कुछ ऐसा बताया जाएगा जो कि शायद आपने नहीं पढ़ा हो या फिर पढ़ा भी हो तो रिवीजन ज़रूर कर लें। तो मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का इंग्लिश ग्रामर के इस वॉइस के सेशन में। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले वॉइस के डिफिनेशन के साथ। तो वॉइस होता क्या है, इसका डिफिनेशन के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं कि वॉइस जो है वो वर्ब का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि हमें क्या शो करता है, तो हमें वो बताता है कि सब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, या तो वो परफॉर्म कर रहा है उस एक्शन को या फिर वो एक्शन को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो वॉइस हमें वही बताता है कि सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है या फिर एक्सपीरियंस कर रहा है। जैसे यहाँ देखते हैं दो एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल, ही राइट्स अ लेटर, यानी कि यहाँ ही जो है वो सब्जेक्ट है और ये क्या कर रहा है कि इस एक्शन को, यानी जो लेटर लिखने का जो एक्शन है उसको यहाँ ही परफॉर्म कर रहा है। जबकि सेकंड एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि वो क्या कर रहा है कि एक्सपीरियंस कर रहा है यहाँ। तो अ लेटर इज रिटन बाय हिम, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। अब देखते हैं कि कितने टाइप्स के वॉइस होते हैं। तो वॉइस के जो काइंड्स हैं वो दो काइंड्स के वॉइस हैं हमारे पास, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस का एग्जांपल, दे ब्रोक द विंडो, और पैसिव वॉइस का द विंडो वाज ब्रोकन। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि कौन सा रूल है, किस रूल को फॉलो करके हम लोग एक्टिव को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तो रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पैसिव स्ट्रक्चर्स। तो दो काइंड्स के हमारे पास पैसिव कंस्ट्रक्शन रहते हैं, यानी एक्टिव को जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो दो टाइप के कंस्ट्रक्शन होंगे। एक कंस्ट्रक्शन जिसमें एजेंटिव होगा और दूसरा नॉन एजेंटिव। यानी एजेंटिव जब पैसिव में हम लोग चेंज करेंगे तो जो भी सब्जेक्ट है, यानी कि जब पैसिव में चेंज होगा तो वो तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो उसमें उस ऑब्जेक्ट को रखना है। अगर रखेंगे तो वो एजेंटिव होगा। एजेंटिव मतलब जो उस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। और नॉन एजेंटिव में होगा कि हमें वो चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है कि उस एक्शन को कौन परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि हम लोग जानते ही हैं कि वो जो अगर कोई खास एक्शन है जो कि किसी खास जो ग्रुप के पर्सन है वही उसको परफॉर्म करेंगे, तो हम उसको नहीं मतलब लिखेंगे, क्योंकि बाय द डूअर जो है वो हम नहीं लिखेंगे। अब देखते हैं कि कैसे। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे अभी एजेंटिव जो पैसिव वॉइस है उसके बारे में, जिसमें कि एजेंट रहेगा। तो एजेंटिव पैसिव वॉइस यानी कि पैसिव विथ एजेंट या डूअर। तो इसमें अब रूल क्या क्या है, कैसे हम लोग एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे। तो सबसे फर्स्ट, एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट हो जाता है। उसके बाद एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट हो जाता है, यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। लेकिन अगर प्रोनाउन रहे तो कुछ चेंजिंग हमें करना होता है, तो उसको आगे देखेंगे एक एक करके, और एग्जाम्पल जब देखेंगे तो हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखते हैं अब और क्या क्या चेंजिंग होते हैं। तो वर्ब बी, यानी बी फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन कौन से होते हैं? बी फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो एम, इज, आर, वाज, वर, बी, बिन और बिंग। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी वैसा जिसमें ईडी लगा हो, ईएन लगा हो, या फिर कुछ जो है वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है, उसका खुद का फॉर्म होता है वर्ब थर्ड का। तो वर्ब थर्ड हो गया पास्ट पार्टिसिपल, और उसके बाद क्या होगा कि बाय, और उसके बाद बाय के बाद एजेंट रहेगा, यानी जो उस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो क्या है कि अब कुछ पर्सनल प्रोनाउन हैं, यानी नॉमिनेटिव केस के कुछ पर्सनल प्रोनाउन हैं, उनको जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो एक्वेसिटिव केस जो है उसमें चेंज करते हैं। तो देखते हैं किसको किस में चेंज करेंगे। तो जब आई रहेगा तो आई को हम मी में चेंज कर देंगे, अगर वी तो वी को अस में, ही को हिम में, सी को हर में, दे को देम में, और हु को हुम में। और ये ऐसा नहीं कि केवल आई मी में चेंज होगा, मी भी आई में चेंज होगा, यानी कि ये दोनों। उसके बाद वी अस में होगा तो अस भी वी में चेंज होगा, ही हिम में चेंज होगा तो हिम भी ही में चेंज होगा, सी का हर हो जाएगा तो हर का सी होगा,
दे का देम होगा तो देम का दे हो जाएगा, और हूँ का हुम तो हुम का हो। तो इस तरीके से चेंज होगा। अब दूसरे जो पर्सनल प्रोनाउन है, कुछ और पर्सनल प्रोनाउन जैसे यू और इट, ये चेंज नहीं होता, यानी इसका यही फॉर्म रह जाता है। अब देखते हैं कि जो वर्ब है पैसिव सेंटेंस में, वो नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग भी, मतलब वर्ब का हम लोग यूज करते हैं, जो वर्ब उसमें यूज कर रहे हैं हम लोग, उसको नंबर के, यानी कि कौन सा नंबर है, सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर, उसके अकॉर्डिंग भी, या फिर पर्सन, कौन सा पर्सन है, यानी फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है या प्लूरल, सेकंड पर्सन का सिंगुलर है या प्लूरल, थर्ड पर्सन का सिंगुलर है या प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करते हैं। तो जैसे यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन का यहाँ सिंगुलर नंबर है आई, और हम लोग जानते हैं कि आई के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, तो एम यूज करेंगे। तो इस कारण से होगा क्या कि नंबर और पर्सन को भी ध्यान में रखना जरूरी है जब हम चेंज कर रहे हैं पैसिव में। तो आगे देखते हैं कि अगर निगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा एक्टिव वॉइस का, तो उसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो सेम यही रूल अपनाना है जो हमारा अफर्मेटिव का रहेगा। यानी जो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रहेगा, अफर्मेटिव मतलब जो पॉजिटिव सेंटेंस का जो रूल है, वही रूल निगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ भी फॉलो करना है। अब किनका हम वॉइस चेंज कर सकते हैं, यानी किस टाइप का सेंटेंस, तो वैसे सेंटेंस जो कि ट्रांजेटिव, जिसमें ट्रांजेटिव वर्ब हो, यानी जिसमें क्या हो, ट्रांजेटिव वर्ब मतलब ऑब्जेक्ट हो, उसी को हम पैसिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, दूसरे को नहीं। अब लिंकिंग वर्ब्स, यानी जो जोड़ने वाले वर्ब्स होते हैं, या फिर इनट्रांजेटिव वर्ब, इनको कभी भी हम लोग पैसिव में चेंज नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं तो यहाँ ये रूल समाप्त होता है। अब हम लोग देखेंगे अलग अलग टेंस जो है, अलग अलग टेंस का कैसे चेंजिंग होगा, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे चेंजिंग होगा। तो बेसिक पैटर्न्स ऑफ वॉइस शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टेंस होता है वो प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, उसके बाद V1 या V5 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या फिर हम इसको रूट फॉर्म भी कह सकते हैं। और V5 होता क्या है कि जब V1 में हम एस या फिर एस या ES ऐड कर देते हैं, तब वो हमारा V5 बन जाता है। और ये V5 जो होगा उसको हम लोग सिंगुलर वर्ब भी कहते हैं। और इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो सिंगुलर नाउन के साथ, या फिर ही, सी और इट के साथ, यानी सिंगुलर नाउन और ही, सी, इट के साथ हम लोग V5 का यूज करते हैं, बाकी जगह V5 का यूज नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर, और जो टेंस का स्ट्रक्चर होगा वही हमारा होगा एक्टिव वॉइस। अब इसे हमें चेंज करना है पैसिव में। तो पैसिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, उसके बाद जब क्वेश्चन नीचे एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लिखना है, सिंपल प्रेजेंट को जब पैसिव में चेंज करेंगे तो एम, इज, आर में से कोई एक जो सब्जेक्ट हमारा होगा, किस नंबर का है, किस पर्सन का है, उसी के अकॉर्डिंग हम एम, इज, आर का यूज करेंगे। और उसके बाद यहाँ एक चीज़ मिसिंग हो गया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, उसके बाद बाय एंड देन डूअर। तो सब्जेक्ट एम, इज, आर प्लस वर्ब थर्ड, बाय एंड देन डूअर, ये हो गया पैसिव का स्ट्रक्चर। तो देखते हैं एग्जाम्पल से। तो ये है ही सब्जेक्ट, रीड्स जो है वो V5, उसके बाद अ लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। अब करेंगे क्या कि सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे, लेकिन ही जो है उसको चेंज हम करेंगे किस में, तो हिम में। तो ही जो है वो हिम में चेंज हो गया, ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे आ गया। उसके बाद अ लेटर क्या था, तो ऑब्जेक्ट एक्टिव में, पैसिव में ये सब्जेक्ट के पोजीशन पे आ गया। उसके बाद एम, इज, आर में से यूज करना था कोई, तो अ लेटर सिंगुलर नाउन है तो इसलिए इज यूज किए। उसके बाद है V3, तो वर्ब थर्ड यहाँ हो गया हमारा रिटेन एंड देन बाय, और उसके बाद डूअर यानी कौन कर रहा है, यानी हिम।
तो इस तरीके से सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर समाप्त होता है, मतलब इसमें आगे निगेटिव और इंट्रोगेटिव जो है वो इसी टाइप से बनाना है। अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सब्जेक्ट एम इज आर, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एक चीज़ हम लोग और ध्यान देंगे कि जब भी पैसिव में हम चेंज करेंगे किसी भी एक्टिव को, तो वर्ब हमारा चाहे वो किसी भी टेंस का हो सेंटेंस, वर्ब हमारा हमेशा V3 ही होगा। तो ये हो गया एक्टिव का हमारे पास स्ट्रक्चर। और जब पैसिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट, उसके बाद एम इज आर, देन बिंग लगाना है। और V4 को, यानी V4 क्या हो जाता है, तो जब भी V1 में हम लोग ING, यानी ING जब हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाता है हमारा V4। और V3 तो जानते ही हैं, तो V3 बिंग के बाद V3 बाय देन डूअर। एग्जाम्पल से समझेंगे तो जैसे C है, क्या है, तो ये सब्जेक्ट है, और सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, सिंगिंग वर्ब 4 है, और यहाँ इज एम आर जो वर्ब है, तो ये वर्ब लगा हुआ है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है। अब कैसे चेंज करेंगे एक्टिव को पैसिव में, तो सी जो है वो सब्जेक्ट के प्लेस पे अब जाएगा ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, लेकिन ये चेंज हो जाएगा हर में। उसके बाद अ सॉन्ग है ऑब्जेक्ट, ये अ सॉन्ग यहाँ से यहाँ आएगा, यानी ये सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बिंग तो बिंग यूज करना है, और V4 जो है वो चेंज होना है यहाँ किस में, तो वर्ब थर्ड में, तो वर्ब थर्ड हो गया। और ये इस तरीके से चेंज हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्म एक्टिव में। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, हैज, हैव, वर्ब 3, ऑब्जेक्ट। अब इसको जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो सब्जेक्ट हैज, हैव के साथ हमें बिन यूज करना है पैसिव में, देन V3 बाय एंड डूअर। अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे इसे चेंज करेंगे। तो जैसे देखते हैं कि यहाँ अली जो है वो क्या है, तो अली है सब्जेक्ट, द वर्क जो है वो है ऑब्जेक्ट, और डन तो V3 है ही, और पैसिव में भी V3 रहेगा, एक्टिव में भी V3 है। अब चेंज करते हैं, तो अली नाम है तो इसको कोई चेंज हम नहीं करेंगे, लेकिन पोजीशन तो चेंज होगा। तो सब्जेक्ट का पोजीशन ऑब्जेक्ट के प्लेस पे गया, और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट के प्लेस पे आ गया। द वर्क हो गया सब्जेक्ट, हैज के साथ बिन, और डन V3, यहाँ भी V3 ही रहेगा। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव फॉर्म, कैसे हम लोग एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं। अब आगे हम लोग आएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट के बाद आएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो उसका चेंज होता है, लेकिन हम लोग इसलिए चेंज नहीं करते हैं क्योंकि उसमें बिन और बिंग का रिपीटेशन हो जाएगा। अगर उसका स्ट्रक्चर देखा जाए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, तो उस स्ट्रक्चर में होता क्या है कि हमारे पास बिन भी होता है, और बिन के बाद V4 होता है, बिन के बाद V4 यानी ING। तो जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बिन हो जाएगा, और बिन के बाद हमारा बिंग आ जाएगा, बिन के बाद बिंग आ जाएगा। तो इस कारण से बिन और बिंग जो है वो एक ही टाइप का वर्ड है। तो इसके रिपीटिशन को हटाने के लिए हम लोग, क्योंकि V4 है तो V4 को तो V3 में चेंज करना ही है, तो इस कारण से हम लोग करते क्या है कि उसका जो स्ट्रक्चर है मतलब वो नहीं हम लोग बनाते हैं। अगर चाहें आप लोग तो उसको चेंज कर सकते हैं इस फॉर्म में, यानी बिंग बिंग, बिन बिंग V3 किसको, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम लोग सिंपल पास्ट टेंस पे। तो सिंपल पास्ट टेंस को कैसे चेंज करेंगे, तो देखते हैं यहाँ सिंपल पास्ट है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी कि सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट और वर्ब का सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हो गया सिंपल स्ट्रक्चर हमारा सिंपल पास्ट का। और सिंपल पास्ट ही एक ऐसा सेंटेंस है, मतलब ऐसा टेंस है जिसके स्ट्रक्चर में V2 का हम लोग यूज करते हैं, यानी वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है उसका। अब इसको जब हम लोग चेंज करेंगे किसमें, तो पैसिव में, तो सब्जेक्ट आ जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद वाज वर एंड देन V3 तो होना ही है क्योंकि पैसिव है, उसके बाद बाय और डूअर। ये हो गया पैसिव का स्ट्रक्चर। अब देखते हैं कि कैसे हम लोग चेंज करेंगे। तो दे हो गया यहाँ सब्जेक्ट,
दे जो है वो हो गया सब्जेक्ट, रोट है V2 और मेनी लेटर्स जो है वो ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ होगा पैसिव में, तो ये आ जाएगा सब्जेक्ट के प्लेस पे। तो ये आ गया सब्जेक्ट के प्लेस पे, यहाँ हो गया सब्जेक्ट। V2 तो रहेगा नहीं क्योंकि V3 में हो जाएगा, तो ये जो रिटन है वो हो गया V3, तो V2 चेंज हो गया V3 में, और दे का हो जाएगा देम, जो कि ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे आ जाएगा। तो मेनी लेटर्स वर रिटेन बाय देम। अब यहाँ वर क्यों यूज किए, वाज और वर है क्योंकि लेटर्स है जो प्लूरल है। क्या है, तो ये प्लूरल है, इस कारण से हमें वर यूज करना पड़ा। अब आगे देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता क्या है, तो कंटिन्यूअस जहाँ भी आएगा वहाँ हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी ing फॉर्म होगा, ing फॉर्म होगा ही। तो ing फॉर्म हो गया V4, तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर V4 एंड देन ऑब्जेक्ट। अब जब इसको पैसिव में हम लोग चेंज करते हैं तो पैसिव में चेंज करने में होगा क्या कि सब्जेक्ट वाज वर बिंग एंड देन V3 बाय डूअर। यानी कि जैसे हम लोग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का चेंज किए थे वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस का, यानी अगर एक टेंस का हमें याद हो गया स्ट्रक्चर कि कैसे चेंज करना है एक्टिव को पैसिव में, तो बाकी जो भी है उसे हम कर लेंगे। तो अब एग्जाम्पल से देखते हैं कि कैसे। तो यहाँ बॉय जो है वो क्या है, तो सब्जेक्ट है, प्लेइंग वर्ब 4 यानी वर्ब विथ ing, और फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसको फुटबॉल जो ऑब्जेक्ट है वो आएगा सब्जेक्ट के प्लेस पे, तो ये आ गया सब्जेक्ट के प्लेस पे। प्लेइंग जो V4 था वो चेंज हो जाएगा V3 में, क्योंकि जो भी हमारा पैसिव वॉइस रहता है वो वर्ब थर्ड ही होता है, और बॉय जो सब्जेक्ट के प्लेस पे था वो हो गया ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, यहाँ आ गया। तो होगा क्या इसका, और बिंग तो लगाना ही है क्योंकि इसमें से हम ing हटाए हैं, तो इससे पहले ing लगा देते हैं बिंग। तो हो गया क्या, फुटबॉल वाज बिंग प्लेड बाय बॉयज। अब नेक्स्ट देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा स्ट्रक्चर, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का सब एक्टिव का स्ट्रक्चर या फिर टेंस का भी स्ट्रक्चर सेम होता है। तो देखते हैं सब्जेक्ट देन हैड, जैसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव का यूज कर रहे थे उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज करना है। देन वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ही होता है, और उसके बाद इसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, और उसके बाद हो गया ऑब्जेक्ट। जब पैसिव में चेंज करेंगे तो पैसिव में क्या होगा स्ट्रक्चर, तो सब्जेक्ट देन हैड बीन, वर्ब थर्ड तो रहेगा ही, पैसिव है, बाय एंड डूअर। अब समझते हैं एग्जाम्पल से कैसे। तो यहाँ वी जो है वो सब्जेक्ट हो गया, और इसको जब ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा अस। उसके बाद सॉल्व्ड V3 और द सम ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जाएगा सब्जेक्ट के प्लेस पे, तो ये आ गया सब्जेक्ट के प्लेस पे ऑब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ हैड होगा हैड बीन, तो उसके बाद ये वी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, तो ऑब्जेक्ट हो गया अस, और सॉल्व्ड, तो सॉल्व तो V3 रहेगा ही, तो ये हो गया V3। तो इस तरीके से हम लोग चेंज करते हैं, और हैड बीन यहाँ होगा हैड बीन, तो हैड बीन ये हो गया पास्ट परफेक्ट। अब देन आएगा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बीन और बिंग का रिपीटिशन के कारण, यानी बीन और बिंग के रिपीटेशन के कारण उसका हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि सेम इसी टाइप का स्ट्रक्चर होगा, बस बिंग एक एक्स्ट्रा लग जाएगा। अगर हम लोग उसको सॉल्व करना चाहें तो बस बिंग एक एक्स्ट्रा उसमें हम लोग ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं सिंपल पास्ट का। तो इसमें होगा क्या कि सब्जेक्ट देन विल शैल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या रूट फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि विल और शैल का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। तो विल का हम लोग यूज करेंगे सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ, और आई और वी के साथ। आई और वी के साथ हम लोग यूज करते हैं शैल को, आई और वी के साथ हम लोग शैल का यूज करते हैं सिंपल केस में। अगर कोई स्पेशल केस होगा तो हम लोग विल का भी यूज करते हैं आई और वी के साथ, और बाकी के साथ भी शैल का यूज करते हैं, लेकिन कॉमनली हम लोग शैल का यूज आई और वी के साथ ही करते हैं।
तो देखते हैं किस तरीके से होगा इसमें चेंजिंग। तो ये तो हो गया एक्टिव का स्ट्रक्चर। अब जब पैसिव का स्ट्रक्चर होगा तो सब्जेक्ट के बाद विल शैल, देन बी, देन V3 और बाय डूअर। जब चेंज करेंगे तो ही जो है ही सब्जेक्ट, ये चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा हिम। तो ही का हिम हो गया। अब मी जो है यहाँ ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है, जब इसको हम सब्जेक्ट के प्लेस पे ले जाएंगे तो ये चेंज होकर के आ जाएगा आई बन जाएगा। अब देख सकते हैं कि आई के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, शैल, तो शैल यूज करेंगे, ना कि यहाँ विल दिया हुआ है तो विल को ही हम लोग कर देंगे, तो यहाँ शैल यूज किए। अब बीट जो है V1 को चेंज करना है यहाँ V3 में, क्योंकि पैसिव वॉइस है तो V3 हो गया। तो ही विल बीट मी का चेंज क्या होगा, तो आई शैल बी बीटन बाय हिम, पैसिव फॉर्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में स्ट्रक्चर देखते हैं और इसके एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे चेंज होगा। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, अब कंटिन्यूअस है यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी ING वाला फॉर्म यहाँ भी आ गया, यानी वर्ब का ING फॉर्म। तो सब्जेक्ट विल शैल बी, देन V4 ING फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। जब इसको चेंज करेंगे हम लोग पैसिव में तो सब्जेक्ट विल शैल और बी तो रहेगा ही, और बी के बाद बिंग लगाएंगे क्योंकि V4 को V3 में चेंज करना है, तो बिंग, क्योंकि यहाँ पे आ गया हमारा ING जो V4 में था, बाय एंड देन डूअर। अब एग्जाम्पल में देखते हैं तो ही है सब्जेक्ट और बुक है ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये है हमारा V4 चेंज, तो सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, तो हिम हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट यानी ही का हिम हो जाएगा। और बुक है, ये तो कोई चेंज होगा ही नहीं, लेकिन पोजीशन बस चेंज होगा, यह सब्जेक्ट के पोजीशन में आ जाएगा। उसके बाद विल बी और रिटन V4 चेंज हो जाएगा V3 में, तो ये हो गया V3 और बी बिंग। तो इस तरीके से चेंज करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस के एक्टिव स्ट्रक्चर को पैसिव में। अब नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसमें स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, देन विल शैल, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, यानी थर्ड है, थर्ड में ही रखना है, तो ये हो गया एक्टिव का स्ट्रक्चर। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस रहता है उसका भी स्ट्रक्चर सेम होता है। उसके बाद आ गया पैसिव फॉर्म। तो पैसिव फॉर्म में सब्जेक्ट विल शैल, हैव है तो हैव बीन हो जाएगा V3 बाय डूअर। एग्जाम्पल से देखेंगे तो ही सब्जेक्ट, द वर्क, ऑब्जेक्ट, फिनिश्ड, V3। अब चेंज करेंगे तो द वर्क जो सब्जेक्ट है वो आ जाएगा ऑब्जेक्ट के, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के प्लेस पे, और ही जो सब्जेक्ट है उसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में, तो ये हो जाएगा हमारा हिम। फिनिश्ड V3, यहाँ भी V3। उसके बाद हैव, तो हैव, अब देखते हैं कि द वर्क है तो इसके अकॉर्डिंग, यानी ये जो काम है इसके अकॉर्डिंग हम लोग हैज यूज करेंगे, ना कि ऊपर हैव है तो हैव यूज करेंगे, यहाँ हैज यूज करेंगे, द वर्क हैज बीन, लेकिन यहाँ हैज बीन नहीं होगा, द वर्क यहाँ हो जाएगा द वर्क विल हैव बीन, 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 ये हैज़ नहीं होगा, द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय हिम, तो द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय हिम, ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट देखते हैं कि पैसिव विथ इन्फिनिटिव, यानी वैसा पैसिव स्ट्रक्चर जिसमें कि इन्फिनिटिव हो, यानी टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल में कि टू के बाद क्लीन है। अब इसको V3 में कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि हमारा जो पैसिव स्ट्रक्चर होता है उसमें तो वर्ब थर्ड होना ज़रूरी है, तो टू है, टू के बाद तो वर्ब थर्ड हो नहीं सकता है, तो इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो जो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है, तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज हुआ, यानी सब्जेक्ट के पोजीशन पे, स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे। अब इसको जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा टू
टू बी, यानी टू जो है वो टू बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आर टू क्लीन द रूम्स, तो द रूम्स आर टू बी क्लीन्ड बाय द स्टूडेंट्स। उसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं कि सलमा हैज़ टू कुक फूड, तो फूड जो है वो पोजीशन सब्जेक्ट का, सलमा का पोजीशन ऑब्जेक्ट का हो जाएगा, और टू कुक जो है वो टू बी कुकड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि कुक को हमें V3 करना है, V1 को V3 में चेंज करना है। तो इस तरीके से जब इन्फिनिटिव सेंटेंस रहे तो इस तरीके से हम लोग चेंज करते हैं। नेक्स्ट जो है वो डाई ट्रांजिटिव वर्ब। डाई ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है कि वैसा वर्ब जिसमें कि दो ऑब्जेक्ट हो, तो ट्रांजिटिव यानी विथ ऑब्जेक्ट, तो दो ऑब्जेक्ट देखते हैं। तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, एक मी है और दूसरा अ पेन है इस सेंटेंस में, यानी सी गेव मी अ पेन। तो जब दो ऑब्जेक्ट हो तो एक ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरे को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो भी हमारा वैसा ऑब्जेक्ट रहेगा जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और लिविंग थिंग्स को हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ मी जो है वो लिविंग थिंग्स के लिए हम लोग यूज करते हैं, इस कारण से ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हमारा जो पेन है अ पेन वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो अ पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसको जब पैसिव में चेंज करना है तो किसी को भी मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी यूज कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी यूज कर सकते हैं एज अ सब्जेक्ट, और हम लोग चेंज कर देंगे। तो देखते हैं कैसे। तो पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं, तो अब पहले हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं, यानी जो किसी पर्सन के लिए यूज हो, किसी लिविंग थिंग्स के लिए। तो मी का क्या हो जाएगा, तो मी का हो गया आई, और ये जो टेंस का स्ट्रक्चर है ये है सिंपल पास्ट का, सिंपल पास्ट का है, सिंपल पास्ट का। तो इस कारण से हम लोग इसको क्या इसमें यूज करेंगे, तो वाज या वर। तो आई, मी का आई होगा तो आई के साथ हम लोग वाज यूज करते हैं। गेव जो है वो V3 हो जाएगा, गिवन, और अ पेन रहेगा। अब बाय हर लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी, क्योंकि मुझे अगर पेन दिया गया तो किसी न किसी ने दिया होगा, तो इस कारण यहाँ पे एजेंट नहीं लगाए हैं। अब इसका एक और पैसिव स्ट्रक्चर होगा जब अ पेन को हम लोग सब्जेक्ट बनाएं। तो अ पेन को सब्जेक्ट बनाएंगे यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, तो अ पेन वाज गिवन टू मी। तो जब भी हमारा सब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा, तब हम क्या करेंगे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू या फिर फोर का यूज करते हैं, टू या फिर फोर का यूज करेंगे। जैसे सेकंड एग्जांपल में देखते हैं क्या है कि ही बाउट मी अ न्यू कार। तो यहाँ मी हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और न्यू कार हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करके बनाएंगे तो इसमें फोर लगा देंगे या फिर टू लगाते हैं, तो यहाँ पे फोर जो है वो ज़्यादा सुटेबल वर्ड है। तो अ न्यू कार हो गया सब्जेक्ट, यानी वैसा सब्जेक्ट जो कि है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया। अ न्यू कार यहाँ वाज बाउट फॉर मी। उसके बाद अगर हम इस मी को यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे तो आई वाज बाउट अ न्यू कार। तो इस तरीके से आई वाज बाउट अ न्यू कार, तो ये हो गया। अब बाय हिम इसमें लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी, तो नहीं लिखें क्योंकि ये ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। अब नेक्स्ट जो है वो पैसिव सेंटेंस अदर दैन बाय एजेंट, यानी वैसा पैसिव सेंटेंस जिसमें बाय का यूज नहीं करना है। बाय के अलावा कोई दूसरा एजेंट, मतलब एजेंट से पहले बाय के अलावा कुछ और यूज करेंगे। तो देखते हैं कि विथ यूज कब करेंगे। तो जब हमारा मटेरियल या सब्सटेंस यूज करेंगे हम एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे मटेरियल या सब्सटेंस यूज करेंगे, तो पैसिव में इसके साथ हम लोग विथ यूज करते हैं। देखते हैं कैसे। जैसे ये मड है और यहाँ सूज है, तो सूज क्या है, तो मटेरियल हो गया या फिर किसी सब्सटेंस को। तो ये सूज जो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है ये तो सब्जेक्ट हो गया। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये भी है हमारा सिंपल पास्ट का, सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है। तो इस कारण से वाज वर तो यूज होगा ही, तो सूज है यानी एक से अधिक है तो इसलिए वर यूज किए। कवर्ड विथ मड, बाय मड नहीं विथ मड हम लोग यूज करेंगे। तो ये इस तरीके से जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो, तो
मटेरियल या फिर सब्सटेंस हो तब। अब देखते हैं कि नो या फिर मैरी रहे तो इसके साथ हम लोग टू यूज करेंगे, यानी ये जब वर्ब रहे नो या फिर मैरी तो टू यूज करेंगे। इस सेंटेंस में बाय नहीं यूज करेंगे। जब अमेज रहे, एस्टोनिश रहे, सरप्राइज रहे या शॉक रहे तो यहाँ हम लोग एट का यूज करेंगे, बाय का यूज नहीं करेंगे। उसी तरीके से प्लीज्ड रहे, डिसप्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड तो इन सब के साथ विथ का यूज करेंगे। और विथ का यूज और किसके साथ करते हैं तो मटेरियल या सब्सटेंस जब ऑब्जेक्ट के जगह हो, कहाँ तो पैसिव में। तो यहाँ भी अगर इसको देखें तो ये कोई मटेरियल या सब्सटेंस हम लोग कह सकते हैं। तो इस तरीके से टू का यूज करेंगे किसके साथ तो नो और मैरी, एट का यूज अमेज, एस्टोनिश, सरप्राइज और शॉक, और प्लीज, डिसप्लीज, सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड के साथ विथ का। तो देखते हैं एग्जाम्पल में, जैसे यहाँ नो है तो नो के साथ टू यूज करना है, यानी आई नो यू तो यू आर, क्योंकि ये जो सेंटेंस है हमारा किसका है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो आर यूज करेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म नोन, टू मी, तो ये हो गया पैसिव स्ट्रक्चर। उसके बाद यहाँ है दिस बुक इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे तो इंटरेस्ट के साथ हम लोग यूज करेंगे इन, इंटरेस्ट के साथ इन यूज करेंगे। तो दिस बुक इंटरेस्ट्स मी, तो दिस बुक इंटरेस्ट्स मी है तो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक, तो ये हो गया पैसिव स्ट्रक्चर इसका। अब आगे देखते हैं कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे ऑक्सिलरी वर्ब के साथ तब हम इसका पैसिव फॉर्म कैसे चेंज करते हैं पैसिव में। तो डू, डज या डिड रहेगा तो इसको हम लोग चेंज करेंगे पैसिव में एम, इज, आर, वाज वर्ब में, या फिर जो दूसरे ऑक्सिलरी वर्ब हैं उनमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो देखते हैं दोनों एग्जाम्पल से, जैसे यहाँ डज है तो डज को अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो आने वाला यानी ये ऑब्जेक्ट है वो क्या है, तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा तो इसके अकॉर्डिंग यानी डज जो है वो किस में चेंज हो जाएगा तो इज में, क्योंकि यहाँ जो सब्जेक्ट अभी आया वो है सिंगुलर तो इज हो गया। अब ये ही जो है वो चला जाएगा हिम के पोजीशन पे, राइट रिटन में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा डज ही राइट अ लेटर, तो इज अ लेटर रिटन बाय हिम। तो ये डू, डज, डिड इस तरीके से चेंज हम लोग करेंगे। अगर कैन है यानी कि इनके अलावा तो कैन में देख सकते हैं कि कोई चेंजिंग नहीं हुआ, इट जो था इट के पोजीशन पे आ गया। अब यू में भी चेंजिंग नहीं होता है, हम लोग जानते हैं कि यू और इट में चेंजिंग नहीं होता है। डू जो है वो डन में यानी भी3 में चेंज हो गया ये, और बी लगाएं क्योंकि भी3 में हमें करना था। तो कैन यानी जो भी मॉडल वर्ब्स हमारे होते हैं उनमें हम लोग बी लगाते हैं जब पैसिव में चेंज उन्हें करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि पैसिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें कि WH क्वेश्चन वर्ड हो, WH मतलब ऑब्जेक्ट में, पैसिव में ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आए, अगर आना हो उनको तो हम क्या करेंगे तो कौन कौन से WH वर्ड तो वाई, व्हेन, हाउ, वेयर और व्हाट। तो देखेंगे एक एक करके। जैसे वाई है तो वाई जो है वो उसको क्या करेंगे तो वाई डू यू नॉट रीड इंग्लिश, तो सबसे पहले यहाँ यू जो है वो सब्जेक्ट और इंग्लिश जो है वो ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग पहचान जाएंगे कि ये हो गया सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। अब ये तो वर्ब है ही, इसको हम लोग जान रहे हैं। तो वाई जो रहेगा उसको एज इट इज हम लोग नीचे ले आएंगे। अब डू को हम लोग जानते हैं, पीछे ही पढ़ चुके हैं कि डू को हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर में चेंज करते हैं। तो इज में चेंज करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट इंग्लिश, यहाँ ऑब्जेक्ट जो था वो यहाँ आया और ये सिंगुलर है तो ये हो गया इज। तो वाई इज, डू इज में चेंज हो गया, नॉट नॉट ही रहेगा, और रीड रेड रेड ये वर्ब थर्ड भी फॉर्म यही होता है, और यू तो सब्जेक्ट जो था वो ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे यहाँ आ गया। तो इस तरीके से हम लोग पैसिव में चेंज करते हैं जब वाई, व्हेन, हाउ, वेयर या व्हाट क्वेश्चन WH क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तब। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जब व्हेन से स्टार्ट हो तो व्हेन को व्हेन, और डिड है तो डिड को वाज या वर में चेंज करते हैं। अब यहाँ इट है तो इट के अकॉर्डिंग इसे वाज में, अब दे का देम होता है तो यहाँ हो गया देम, और डू जो है वो डन में चेंज
हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग चेंज करेंगे WH क्वेश्चन वर्ड के सेंटेंस को। अब कुछ और WH क्वेश्चन वर्ड हैं जिनका कि पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें कि हु हो, वाट हो और विच हो एज अ सब्जेक्ट। तो देखते हैं कि हु डिड इट इस तरीके से रहे तो इसका दो स्ट्रक्चर हो सकता है पैसिव में। क्या? तो हु को बाय हुम में चेंज कर दिए और डिड है तो डिड को वाज में तो चेंज करेंगे ही, वाज या वर में इट आ गया और ये जो डिड है यही डन भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो हमारा जो सेंटेंस है उसमें डन जो है वो V3 होता है। तो हु डिड इट यानी ये जो डिड है वो मेन वर्ब का यूज यहाँ किया है, तो इस कारण डिड का डन हो गया। अब इसको एक तरीके से और बना सकते हैं कि हु वाज इट डन बाय, हु वाज इट डन बाय। तो इस तरीके का जो है वो ज़्यादा ईजिली आपका जो है क्वेश्चन वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो देखते हैं आगे और भी, जैसे हु का तो हो गया, अब वाट का। तो वाट है तो वाट को वाट में ही छोड़ देंगे। अब काउज्ड द एक्सीडेंट यानी वाट काउज्ड द एक्सीडेंट, ये जो सेंटेंस है वो स्ट्रक्चर है किसका? तो ये सिंपल पास्ट है हमारा, ये सिंपल पास्ट है। तो सिंपल पास्ट है तो वाज या वर्ड यूज करेंगे जब पैसिव में चेंज करेंगे। तो द एक्सीडेंट सिंगुलर, तो द एक्सीडेंट इस कारण से वाज यूज किए तो वाट का वाट रह गया, वाज द एक्सीडेंट काउज्ड बाय, इस तरीके से। अब नेक्स्ट जो है व्हाट विल इंटरेस्ट यू, तो ये जो सेंटेंस है वो है फ्यूचर टेंस का और सिंपल फ्यूचर। तो सिंपल फ्यूचर में बी यूज करते हैं हम लोग जानते हैं, तो व्हाट को तो व्हाट ही। अब विल जो है वो देखेंगे कि सेंटेंस जो है हमारा उसमें सब्जेक्ट क्या आ रहा है, यानी पैसिव में सब्जेक्ट, तो यू जो है वो सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा और यू के साथ विल, तो विल ही रह जाएगा। तो व्हाट विल हो गया, उसके बाद यू। अब बी, क्योंकि इंटरेस्ट को इंटरेस्टेड करना है तो बी इंटरेस्टेड इन, इन यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इंटरेस्ट के साथ हम लोग बाय यूज नहीं करते हैं तो इसीलिए यहाँ इन यूज करेंगे। नेक्स्ट जो है वो विच, तो विच को विच ही छोड़ देंगे और तो विच बॉय एक ही साथ यहाँ सब्जेक्ट है तो विच बॉय को विच बॉय ही। अब देख रहे हैं कि ये जो है वो सिंपल पास्ट का है तो विच बॉय वाज, हर का हो जाएगा सी, डिस्टर्ब्ड बाय, डिस्टर्ब बाय, तो विच बॉय डिस्टर्ब्ड हर, तो विच बॉय वाज सी डिस्टर्ब्ड बाय। इस तरीके से हम लोग चेंज करते हैं जब WH क्वेश्चन वर्ड रहे। अब इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें कि ऑर्डर या कमांड रहे, इसको कैसे चेंज करेंगे? तो इंपरेटिव सेंटेंस यहाँ क्या दिख रहा है? तो ऑर्डर, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो यानी ऑर्डर। तो करेंगे क्या कि हम लोग करते हैं कि ये जो है हमारा ये है ऑब्जेक्ट, तो ये आ जाएगा सब्जेक्ट के प्लेस पे, तो सब्जेक्ट के प्लेस पे आ गया। अब ओपन जो है ये वर्ब है तो वर्ब है यहाँ ओपेंड हो गया, बी ओपेंड। और लेट, तो लेट से शुरू करेंगे इसको, तो लेट द विंडो बी ओपन। तो इस तरीके का ऑर्डर या कमांड का जो सेंटेंस रहे उसे हम लोग लेट से यूज स्टार्ट करते हैं जब पैसिव में। उसी तरीके से एक और एग्जांपल है कि क्लीन द रूम, तो द रूम हो गया सब्जेक्ट, तो द रूम उससे पहले लेट यूज करेंगे क्योंकि यहाँ भी क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, तो लेट द रूम, क्लीन का क्लीन्ड हो जाएगा और बी क्लीन्ड, तो लेट द रूम बी क्लीन्ड। तो इस तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस विथ ऑर्डर एंड कमांड को हम लोग चेंज करते हैं। अब और भी इंपरेटिव सेंटेंस आएंगे जिसमें कि क्या होगा, तो उसमें रिक्वेस्ट होगा, एडवाइस होगा। और इंपरेटिव सेंटेंस का एक खासियत होता है, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस है, तो इसमें सब्जेक्ट जो है वो नहीं रहेगा, सब्जेक्ट नहीं रहेगा। और अगर हमें सब्जेक्ट के बारे में पूछे कि इसका सब्जेक्ट क्या होगा किसी भी इंपरेटिव सेंटेंस में, तो हम बताएंगे यू, क्योंकि सामने वाले से ही ऐसा कहा जाता है कि हाँ आप क्या करो कि विंडो ओपन करो, या फिर आप क्या करो तो रूम क्लीन करो। तो इस कारण से इसका जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, जो कि हिडन होता है इंपरेटिव सेंटेंस में। अब नेक्स्ट इंपरेटिव सेंटेंस में देखते हैं जिसमें कि रिक्वेस्ट या एडवाइस हो। तो वैसा सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट या एडवाइस हो, यानी कि क्या होगा कि ऑब्जेक्ट शुड बी और V3 इस फॉर्म में हम लोग चेंज करेंगे। तो सेंटेंस से समझेंगे कि क्या हो रहा है, तो टेक द मेडिसिन इन टाइम, यानी जो दवाई है उसे समय से लें। तो यहाँ किसे कहा जा रहा होगा, तो जो सामने वाला है उससे, तो यू यहाँ भी हिडन है
अब क्या होगा कि द मेडिसिन जो है वो सब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट के बाद क्या करना है, शुड लगाना है, तो शुड, और शुड के बाद बी, तो बी वर्ब का थर्ड फॉर्म तो टेकन, और इन टाइम, तो हो गया टेक द मेडिसिन इन टाइम एक्टिव में, तो पैसिव में हो जाएगा द मेडिसिन शुड बी टेकन इन टाइम। अब नेक्स्ट जो है वो वैसा इम्परेटिव सेंटेंस जो कि शुरू हो किससे, तो प्लीज या काइंडली से। तो इस टाइप के सेंटेंस को करेंगे क्या कि जब प्लीज या काइंडली से शुरू हो तो प्लीज हेल्प मी, तो इसको यू आर रिक्वेस्टेड टू से बनाएंगे, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाकी का ये जो पार्ट है उसको एज इट इज लिख देंगे, प्लीज को हम लोग हटा देंगे, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ये हो गया इसका पैसिव फॉर्म। तो यहाँ जो वॉइस का जो सेशन था वो समाप्त होता है। धन्यवाद।